पर सवाल उठाने वाले और किस निर्णय पर, दंगाइयों पर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले ये क्यों नहीं बोलते कि जिसने पत्थर फेंका चाहे वो जो भी हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पूछता है भारत, जब कानून अपना काम कर रहा है तो इन योगी विरोधियों को आखिर कानून पर भरोसा क्यों नहीं? पूछता है भारत। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। कानपुर के 50 उपद्रवी जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गुट, ये लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। उन लोगों से, उनको भड़काने वालों से नहीं, सवाल पुलिस से पूछ रहे हैं कि तुमने एक्शन क्यों लिया। सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सरकार ने इन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया। बताइए अब इसका जवाब कौन देगा भाई? पुलिस दंगाइयों पे एक्शन ले तो क्यों लिया और ना ले तो क्यों ना लिया? लेकिन अब भी आप समझ रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कानपुर के पत्थरबाजों को एक पक्ष में, यानी उनके पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन उसमें धर्म ढूंढते हैं, उसमें मजहब ढूंढते हैं, और फिर ये बात कब कानपुर से निकल के कुवैत, कतर और अंतर्राष्ट्रीय मतलब अफगानिस्तान तक पहुंच जाती है और ये लोग करते हैं भाई सही है। मैं कह रहा हूं भाई, निर्णय हो रहा है पत्थरबाजों के खिलाफ। ये पत्थरबाजों के सपोर्ट में ये लोग क्यों आ जाते हैं? सिंपल सवाल है। मेरे सारा पैनल इस समय स्टूडियो में, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आ जाइए, बैठ, माइक अप हो जाए, सीधा बहस शुरू करते हैं। खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं, सब जुड़ेंगे अगले 2-3 मिनट में, मैं जा रहा हूं। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? दर्शकों चलते रहिए। दंगाइयों पर हिंदू मुसलमान की सियासत आखिरकार ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई है, ऐसा तो नहीं। आप निकाल लीजिए, सालों दर साल, सदी दर चल रहा है भाई, दशक दर दशक चल रहा है। लोग आके बड़ी बड़ी बात तो करते हैं कि देखो राजनीति और धर्म को अलग कर दो, बट मैंने जब पूछा एक जगह बता दीजिए, एक देश बता दीजिए। आपको भारत की सरकार से दिक्कत है ना, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से दिक्कत है, आपको भारत की सरकार से दिक्कत है। कल हाजिर खान बैठे थे, मैंने पूछा उनसे कि खान साहब एक देश तो बता दीजिए, एक देश, एक। ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर जब रियलिटी हो, जब पत्थरबाजी हो रही, उस समय पत्थरबाजों का धर्म ढूंढने कौन निकलता है? सवाल इस पे है, क्योंकि यही सोच थी जब आतंकवादियों पर हमारी आर्मी, हमारे जाबाज सैनिक प्रहार करते थे, उनको बिल्कुल धराशायी कर देते थे, तो यही गुट और यही लोग खड़े हो जाते थे, बोले पहले नाम, बोले पहले ये देखो तख्ती पे क्या लिखा है, क्या नाम है दर्शकों, उसके बाद मारो। ये सवाल करते थे भारतीय सेना से, भारतीय सैनिकों से। ये सवाल किया जाता था। समझ रहे हैं? मेरी दिक्कत सिर्फ इससे, आतंकवादी होता है, दंगाई है। उसमें आपको योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है, सवाल कीजिए। किसी के पास प्रूफ है? कल हाशमी साहब आए, यास्मीन फारूकी जी आज भी हैं, हाजिर खान तो बोले मेरे पास वीडियो है जिसमें बाबा की पुलिस मदद कर रही है। एक वीडियो नहीं भेजा। हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते रह गए कल पूरी डिबेट में, वीडियो है, फोन बहुत आसान है, फोनिए, अनलॉक कीजिए, अपनी शक्ल दिखाइए, पासकोड डालिए, दीजिए वीडियो। पूरी डिबेट में 40 मिनट बोलते रहे कि बाबा की पुलिस ये कर रही है। प्रूफ तो ना, इल्जाम से क्या होता है? प्रूफ तो। मैं डिबेट खोल रहा हूं। प्रीति पांडे है मेरे साथ, अब निजेश अवस्थी साहब है, साध्वी प्रज्ञा भारती है, डॉक्टर अजीज खान, यास्मीन फारूकी जुड़ रही है मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ेंगे, फाजिल अहमद आ रहे हैं, सैयद जवाद आ रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान और जरा निजेश अवस्थी जी के पास जा रहा हूं। 50-50 जरा खोल दीजिए। खान साहब, सिंपल सवाल है, दंगाई का धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं? दंगाई का धर्म ढूंढने से कुछ खास लोगों की राजनीति जरूर वो अपने चमकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देश का फायदा नहीं होगा, प्रदेश का फायदा नहीं होगा। आपने अपने पीछे बिल्कुल अखिलेश यादव की बहुत बड़ी अपने नेता की तस्वीर लगाई है, लेकिन उसी के बगल में उत्तर प्रदेश का नक्शा भी है, अगर मैं सही तरह से देख पा रहा हूं तो उस उत्तर प्रदेश के लिए यह सही नहीं है।
दंगाइयों का धर्म कौन देखता है, दंगाइयों का मजहब कौन देखता है? जो दंगाई है वो दंगाई है खान साहब, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो दंगाई है। अजीज खान साहब, इस बात को किसने कहा कि दंगाई जो है वो हिंदू होता है या मुस्लिम होता है? ये समाजवादी पार्टी की सोच नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती है और सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है और हमेशा उसमें हिंदू और मुसलमान को एक गुलदस्ते की तरह देखा है। अच्छा, एक माला बनाया है उसने हमेशा, और उस माले में सभी तरीके के फूल को रखा है। कभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि हिंदू दंगाई होता है या मुसलमान दंगाई होता है। दंगे का कोई धर्म नहीं होता है, और कोई भी दंगा हो उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। दंगा नहीं होना चाहिए। किसी भी मामले का हल दंगा नहीं है। किसी भी मामले का हल शांति से अपनी बात को रखना, और अगर प्रदर्शन करना है तो शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करना। अच्छा, ये है लोकतंत्र। हम इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जी। और समाजवादी पार्टी इस लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या वहां है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अबू आजमी, जो धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, जो धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीतिक रोटियों को सेकते हैं। ऐसे लोगों से समस्याएं हैं और वो लोग बेनकाब हो रहे हैं। आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप किसके बारे में कह रहे हैं साहब? आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी ने धार्मिक चश्मे से आपके सांसद हैं, आपके सांसद है बर्क साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? अबू आजमी के बारे में, वो आपकी पार्टी के मेंबर हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? एसटी हासन साहब हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहें तो और नाम सुनाऊं आपको। लाल बिहारी यादव के बारे में क्या कहेंगे? अजीज खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, अजीज खान साहब सुनिए, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं अवनीश अवस्थी, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सर मुझे मौका दें। अजीज खान साहब, पहले सुन तो लीजिए। अरे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर तो सुन लीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दें। चलिए सर, क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। अरे हाँ, सुनिए अजीज खान साहब, ये चुनाव तो निकल गए जो आपने अभी, वो थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए अवस्थी जी की सर। अच्छा, बिल्कुल माइक बढ़ा हुआ है, आवाज तेज करें। मंच पर जो भाषण देते थे ना आप 10 मार्च से पहले, वो निकल गया टाइम। अब जो भी आपने भाषण दिया ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो तो निकल गया टाइम। अभी ये बताइए कि बर्क साहब, आपके तमाम लोग, मैं कहां से शुरू करूं? वो जो आपने ये मेरठ वाला, और कौन था ये जो दादरी वाला जिसको आपने टिकट दी थी, जो कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नाहिल हसन या नाम मुझे नहीं रहता, इन सब के बारे में कुछ अपने उद्गार व्यक्त कीजिए ना। आज समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है, तो आप ये बताइए कि राम मनोहर लोहिया रामकृष्ण और शिव के बारे में, भारत की भूमि रामकृष्ण और शिव से पहचानी जाती है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ प्रकाश डालेंगे? और नाहिद हसन और बर्क साहब के बारे में भी कुछ कहेंगे क्या? अबू आजमी के बारे में भी कुछ कहेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात, आज जो शहर काजी ने कहा है उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ प्रकाश डालेंगे क्या आप? कुछ निबंध लिखिए इस पर कुछ आज, इन चरित्रों पर। जी, प्रीति पांडे मौका दे कहने दे। अच्छा ठीक है खान साहब, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, आप लोग आराम से डिबेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नहीं खान साहब, बहुत अहम सवाल मैं ये कह रहा हूं, नहीं देखिए क्या है ये, आप लोग सटायरिकल करिए, मैं ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, मैं चाहता हूं आप लोग बहुत आराम से कर रहे हैं। प्रीति, बहुत अच्छी बात है, साध्वी प्रज्ञा। सर मुझे बात, इनके जवाब, बोलिए। अच्छा बोलिए। क्वेश्चन पेपर आया है ना। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए, फेल मत करिए, बोलिए। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी शख्स के या किसी भी धर्म के आस्था पे ठेस पहुंचाना और उसके बारे में कमेंट करना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, निंदा करते हैं, चाहे वो मेरे पार्टी के लोग हो या किसी के भी पार्टी, बिल्कुल गलत है। शिवलिंग को फुबारा बोलना गलत है, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पहली बात, हम उसकी कंडेम का, उसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल। अवस्थी जी समझ लीजिए, हमारा कोई, हम किसी उसमें नहीं आना चाहते। दूसरी बात, जरा उन पर भी प्रकाश आप डाल दीजिए जो कहते हैं गोली मारो। किसको? ये आपने देखा है, और गद्दारों को दिया जाता है। अरे भाई, देश के गद्दारों को कोई माला थोड़ा ना पहनाएंगे। देश के गद्दारों को, अब ये देश के गद्दारों को पद्मश्री नहीं मिलेगी। डोंट देश के गद्दारों को पद्मश्री नहीं मिलेगी। देश के गद्दारों के लिए अदालत में जाके ये नहीं कहा जाएगा कि इनके आरोप वापस ले लो, इनके मुकदमे वापस ले लो, पद्मश्री नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा भैया,
भैया देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दार, अच्छा आप बताइए, अच्छा मैं आपकी बात सुन लेता हूं। आप ये बताइए देश के गद्दारों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? देश गद्दारों के साथ होता है, दो लाइन ही बोल देश के गद्दारों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? ठीक, आप दोनों का हो गया। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ प्रीति पांडे, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो पत्थरबाज है उसका धर्म मत ढूंढो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कर, किस दिन हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन भड़का रहा है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। अब इनके लोग या कल बैठे थे सब तो बोले भाई साहब पुलिस ही ये कर रही है, पुलिस पत्थर फेंक रही है, एक वीडियो नहीं भेजा किसी ने। लेकिन प्रीति अगर पत्थरबाजों का धर्म ढूंढने निकलेंगे तो कैसे चलेगा भाई? पत्थरबाज मुझे सिर्फ ये प्रीति पांडे जवाब साहब ऐश्वर्य जो की कॉन्स्पिरेटर है ये हयात जफर हाशमी, एक तो 141 व्हाट्सएप ग्रुप, 6 फोन सीज किए गए हैं। आप मुझे बताइए 141 व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला व्यक्ति जो हर 10 मिनट में अपडेट मांग रहा है, कहाँ की दुकानें बंद हुई हैं, कहाँ पथराव हो रहा है, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बोल बोल के लोगों को उस पूरे ग्रुप में अगर भड़काया जा रहा है और 10-15 मिनट के अंदर में बहुत ज्यादा उपद्रव मच जाता है, लोग चले आते हैं, पत्थर आ जाता है, धार वेपन्स आ जाते हैं। मुझे एक चीज बताइए ऐश्वर्य, नहीं ऐश्वर्य गलत तो है, लेकिन ये अचानक कैसे हो सकता है? 5 मिनट एग्जैक्टली ये प्लानिंग के साथ हुआ, वही तो मैं कह रही हूँ, प्लानिंग के साथ। जरा 3 लाइए प्रीति में। कल आपकी ही डिबेट में, आपके ही चैनल पे रिपब्लिक भारत पे लोग बार बार ये कह रहे थे कि योगी जी की पुलिस और योगी जी की गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल, हम लोगों ने आज भी करेंगे, वीडियो ट्वीट कर दीजिए, योगी जी को पता चले कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। आप मैं धर्म कोई नहीं देख रहा कि हाशमी किस धर्म का है, लेकिन अगर की कॉन्स्पिरेटर वो है, 141 ग्रुप व्हाट्सएप के चलाए हैं, अगर वो लोगों से फोटो मांग रहा है, अगर वो लोगों को भड़का रहा है और अगर पुलिस कस्टडी में गया है, तो क्यों उसका साथ देने सब लोग चले आते हैं? सारे पॉलिटिकल एजेंडा के लोग क्यों यहां पे बैठ जाते हैं? क्यों ये बात कहते हैं कि वो निर्दोष है? मुझे जरा बताइए, 40 लोगों के जो पोस्टर पे फोटो छपी हुई है नाम के साथ, आप उनके लिए हाय तौबा मचाने क्यों आते हैं? उनके लिए छाती पीटने क्यों आते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको जाने दीजिए ना जेल। आप क्यों बोलते हैं कि पुलिस गलत काम कर रही है, सरकार गलत काम कर रही है? जी टेल मी, आप ये तो मानते हैं कि जो भी है इसके पीछे पूरा प्लान करता है? रामनवमी में मैं बार बार इसलिए बोलता कोई कंपैरिजन है, बीजेपी रूल स्टेट्स में भी जवाब रामनवमी के अवसर पर दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं हुआ जी, एक बार नहीं हुआ। हमने डिबेट की थी उस पर, यूपी में नहीं हुआ था। मैं यहाँ हूं बड़े भाई, कैमरा कर सकते हो, मैं सिर्फ इतना कह, ये हो जाता है प्लान नहीं। आपको नहीं लगता कि प्लान है जो भी है उसके पीछे? ये बिना प्लानिंग के अचानक सब कुछ हो जाता है क्या? अचानक एवरी टाइम, हर बार कहीं भी हो, ये बिना प्लान के इतने ईंट चट्टे पत्थर हर चीज आ जाती है अचानक। एवरी मैं अब आपको जवाब वी नॉर्मली कीप नहीं हम नहीं से मैंने जवाब आपका सुना, सवाल तो सुन लीजिए आप, मैं अब निजेश अवस्थी जी, यास्मीन जी, रत्नाकर त्रिपाठी, प्रीति पांडे, प्रज्ञा, क्या आप अपने घरों में ऐसे पत्थर रखते? कोई नहीं रखता, कोई हिंदुस्तानी नहीं रखता, हम सब ये तो प्लान किया होगा ना जी। देखिए अब आपने पूरी बात मुकम्मल प्लीज आराम से बोलिए, बहुत आराम से जवाब दूंगा। प्रीति पांडे इस चीज को समझ लीजिए। एक सवाल और था, आज भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन से स्पोक पर्सन नजर नहीं आ रहे, जिनके चक्कर में ये करते रहिए, सारी चीजें हैं। मेरा सवाल था बस यही, आप तो जानते हैं। बोलिए और क्वेश्चन बीजेपी, सवाल करिए ना बीजेपी से, कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए मेरा मुझे ये बोलिए कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं? देखिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी से कर दे रहा हूँ, दंगा कहीं पर भी हो, उसका जहां कहीं पर भी तशद्दुद हो, उसकी मैं मजम्मत करता हूं, नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुझे लगता है भारतीय जो है दंगे का सपोर्ट नहीं करता होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी आ रहा हूं दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिस सिलसिले के अंदर जो ये मौजू चलाया जा रहा है कानपुर का, अच्छी चीज नहीं है, दंगा हुआ बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है और बात भी अच्छी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पास 2 दिन पहले से इनपुट था, सरकार सो रही थी, पुलिस प्रशासन सो रहा था, पास ही में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और खुद मुख्यमंत्री जो है, बोलिए सवाल करना एक मेरा तो जवाब, अरे सवाल करो। आज भारतीय जनता पार्टी पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बोलो ना ये पहले, बिल्कुल होना चाहिए। बोलो ये रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई भी नहीं होना चाहिए। सवाल ये है, पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्यों? देखिए क्या है, संवैधानिक तौर पे जो कार्रवाई, सुन लीजिए, अगर मेरे अल्फाजों से आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन संवैधानिक तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। कह रहा हूं साहब, मुझे संवैधानिक तौर पर होना चाहिए। सुनिए, आप जो भी चाहते हो, जवाब आप जो भी चाहते हो, मैं मेरे को भाई समझ नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आया, सॉरी, मैं सिर्फ कह रहा हूं आप जो
भी चाहते हो, मेरा सिर्फ इतना ये कहने का मतलब है कि पत्थरबाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, पत्थरबाज होता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पर अगर पुलिस एक्शन लेती है, वो 50 फोटो है, उसमें से आप बोल दो कि वो 50 फोटो फेक है, क्या वो 50 फोटो फेक है, क्या वो 40 फोटो फेक है? प्रीति वो 40 जरा चला दीजिए, गरिमा जरा वो 40 फोटो चला दीजिए, 40 फोटो चला दीजिए तो रिलीज करती है, सिर्फ क्या वो 40 फोटो गलत है? समस्या ये है कि आप एक क्या वो ट्रीटेड है? हाथ में पत्थर लेके चला रहे हो, फोटो है, सीसीटीवी है, उसको आप झुठला सकते हो? सीसीटीवी कैमरे की फोटो। अब बताइए मुर्गी, क्या ये फोटो गलत है? जरा फुल फ्रेम कर दीजिए गरिमा, चला दीजिए। आपने अभी बोला दो, क्या ये गलत है? क्या ये झूठी है? सुन लीजिए, इनपुट M3070 में नाउ फ्री थी। सरकार के पास अगर इनपुट था, सरकार सुन लीजिए, एक एक करके एक आप लोगों की हो सकता है बड़ी एक साजिश को एक्सपोज कर दिया, एक बड़ी साजिश हो सकती थी वहाँ पे। ये भी तो ऐश्वर्या ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए जिन्होंने ढिलाई। ओके नाउ प्रीति जवाब दे रही है, जवाब नाउ काम डाउन, प्रीति आ रहा हूँ सर कि सरकार के पास, पुलिस के पास 2 दिन पहले से इनपुट था। हो सकता है दिल्ली की तरह बहुत बड़ा दंगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जब किसी देश का राष्ट्रपति हमारे देश में होता है, जब किसी देश का राष्ट्रपति, हमारे खुद के प्रधानमंत्री, हमारे खुद के महामहिम राष्ट्रपति अगर उस शहर के अगल बगल त्रिपाठी नमाज पढ़ने के बाद दंगा होता ही होता है, एक चेन बन गई है। कल इसी पैनल पे एक मुसलमान कौन लोग हैं जो भड़काते हैं कि शुक्रवार के नमाज को इस्तेमाल करना बंद करिए। खुद इस पैनल पे एक मुसलमान राष्ट्रवादी भाई कह के गए। आप लोग अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो समझ लीजिए, अभी पीएफआई, ऐश्वर्या एक सेकंड, अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो बीजेपी एक्शन ले, वो बीजेपी एक्शन ले। अरे मैं सरकार को, आई एम नॉट डिबेटिंग नुपुर शर्मा यार, जवाद आई एम नॉट डिबेटिंग नुपुर शर्मा। एक सेकंड जवाद, मेरी मर्जी में नहीं करूंगा, मैं करूंगा पत्थरबाजों की डिबेट, पत्थरबाज को एक्शन ले उस पे, अरे लेना जो करना करे तो लिया ना निकाले। भारतीय जनता पार्टी को आप उसके लिए जिम्मेदार हो? नहीं, मैं हूं नहीं हूं, मैं हूं नहीं हूं, जनता पार्टी के लोग पुलिस की जिम्मेदारी है, करे इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर रहा है। जवाब कितने लोग, जवाब यू नीड टू अंडरस्टैंड, भारतीय जनता पार्टी के जवाब देखो, एक सेकंड वो जान, अरे फ्रिंज एलिमेंट है, अरे भाई एक एलिमेंट है, एक सेकंड भाई, एलिमेंट है, एक सेकंड बंद करिए। पूरे देश को शर्मसार कर रही भारतीय आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो मेरे को दिक्कत होगा। मैंने आज तक एक भी बार आपका ऑडियो कम नहीं किया। जब आप बोलिए, मैंने नहीं आप बोलिए, आपको किसने जनाब, मैं तो बोल लूंगा, मुझे वो रोकने वाली अभी स्थिति नहीं हुई आपकी, परेशान मत हो, मेरे को रोकने वाली स्थिति नहीं हुई अभी आपकी, आप टेंशन मत लो उस बात का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, साध्वी प्रज्ञा जी, रत्नाकर जी आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे को प्लीज रत्नाकर जी ये बताइए। रहे हैं उनको, मैं देख रहा हूं कि उसके लिए मैं नहीं ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए आप मेरे को कि दंगाई के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं? जी, सीधा सवाल ये है, कोई भी हो, वो रत्नाकर त्रिपाठी हो या वो जवाद हो, जी सर, एक्शन होना चाहिए। त्रिपाठी जी साध्वी प्रज्ञा 50-50। थैंक यू सर। एक्शन मध्य से नहीं होता है सर, एक्शन मध्य से नहीं होता है, शुरुआत से होता है। मैं आपको बता दूं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हर 8 घंटे पर प्रशासन को रिपोर्ट देती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हैं तो निश्चित तौर पे आईबी भी आई होगी, सैनिटाइज भी किया होगा। तो एक्शन तो पहले ये होना चाहिए था कि एलआईयू को और पूरे कानपुर पुलिस महकमे को बर्खास्त कर देना चाहिए था, और प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था बुला करके डीएम को कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना। बीच में मत बोलिए मैडम, अरे आराम से अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना कि मैं जिंदा लौट आया। आपको इतनी बड़ी साजिश हुई। मैडम मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम रत्नाकर त्रिपाठी नहीं है, और ऐश्वर्या जी अगर ये मुझे बीच में टोकेंगी तो इतने सालों में पहली बार मैं डिबेट से चला जाऊंगा। धमकी बहुत देते हैं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा रिलैक्स, आप ये मुझे बताइए, एलआईयू क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी? नहीं, मैं रिलैक्स हूं सर, मैं आपके प्रोग्राम पे एकदम रिलैक्स रहता हूं, बीच में मत टोकवाइए, जो गाली दिलवाना है बाद में दिलवा दीजिए। कौन कर आ रहा है भाई? किसी को सच, और लाया किसको गया कानून व्यवस्था के लिए? अजय पाल शर्मा को। अजय पाल से भी दिक्कत है आपको, जिनको 2000 अच्छा अजय पाल से दिक्कत है योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा अजय पाल से दिक्कत है, भ्रष्टाचार के लिए हटा दिया था, मुकदमा किया। नहीं, अब अजय पाल शर्मा से भी दिक्कत है। अब थोड़ी देर में आपको प्रशांत कुमार से दिक्कत होगी, क्योंकि एडीजी एलओ है, काम करते हैं। नहीं, अब आपको थोड़ी देर में एडीजी एलओ से दिक्कत होगी, फिर आपको डीजीपी से दिक्कत होगी। नहीं, मैं तो आपसे सवाल करूंगा ना, अरे मैं तो सवाल नहीं करूंगा। अजय पाल के ऊपर से भ्रष्टाचार का मुकदमा हट गया।
अरे भाई, पुलिस ने डिप्लॉय किया है ना। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम का मुकदमा हट गया। सब पे सवाल करेंगे त्रिपाठी जी। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी दंगाइयों के डिफेंस में आएगा। 40 आप आदमी का फोटो रत्नाकर त्रिपाठी जी, सभ्य समाज में, सभ्य भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक साथ है, सब भाई बहन एक साथ है। पथराव की जगह नहीं है, पत्थरबाजों की जगह नहीं है सोसाइटी में। ये आपको और मेरे को एक साथ बोलना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू। दागदार लोगों को अगर आप पुलिस में ले आएंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे। ये याद रखिए, किसी बलात्कारी को अगर बलात्कार का मुकदमा विवेचना को सौंपेंगे तो लोग प्रश्न उठाएंगे। मुझे अजय पाल से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। योगी आदित्यनाथ जी को इन वन लाइन मुझे दिक्कत नहीं थी। एक लाइन में आपने अजय पाल शर्मा को लेफ्ट से लेकर राइट तक खींच दिया, और दूसरी लाइन में जो रिवाइंड मारा है, क्या त्रिपाठी जी आप ही कर सकते हैं। कॉयल एंड रिकॉयल दोनों एक साथ, कॉयल एंड रिकॉयल दोनों एक साथ। साथी प्रज्ञा, डिबेट इज नॉट अजय पाल, डिबेट इज नॉट अजय पाल, डिबेट इज दंगाई। साध्वी जी रत्नाकर त्रिपाठी, थैंक यू। मेरा एक पॉइंट ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भड़काया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बिल्डिंग्स वहां पर चिन्हित की गई थी, उनको मार्क किया गया था। तीसरी बात, ठेले पे पत्थर कहां से आ गए? ठेले पे क्या पत्थर बिकते हैं? चौथी बात, मुझे ये बताइए कि वहां पर एक व्यक्ति, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत एक हुजूम है जो एक तरफ से जा रहा है, लेकिन बीच में एक व्यक्ति आता है रोड के इस पार और अपना हैंकी दिखाता है, इसे रुमाल दिखाता है, और सारा मॉब उसकी तरफ आ जाता है। क्या ये प्लानिंग नहीं है? प्लानिंग है ये, क्योंकि पूरा मॉब उसकी तरफ आ रहा है। हमारे भगवान शिव का अपमान होता है, शिवलिंग का अपमान होता है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मत कीजिए। सर्वे वीडियो में एक व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर पैर रख के खड़ा है, और वहां पर वो व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए प्लीज पैर मत रखिए, हमारे भगवान का अपमान मत करिए। और यहां पर कुछ होता है तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट आप दंगाइयों की सफाई में बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक एकता का परिचय देने का समय है ये। हिंदू मुस्लिम मुद्दा मत बनाइए इसे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी बना रहे हैं। दिस इज नॉट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी मुद्दा। भारत के इस समय आ चुका है कि हम एकता के लिए खड़े हो, आगे बढ़े। हम लोग यास्मीन फारूकी प्रीति पांडे, ओके, बड़ी यास्मीन फारूकी प्रीति पांडे नहीं किए। यास्मीन जी कुछ कह रहे हैं। यास्मीन जी बोलिए। फजल अहमद आ गए, मैं आ रहा हूं फजल साहब। यास्मीन जी, मैं क्या बोलूं, सब बोल रहे हो। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती हूं कि ये दंगा क्यों हुआ, क्योंकि एक गलत बात कही गई। आप ये कहोगे ऐश्वर्या जी कि मैं वो बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं आप करो, मुझे दिक्कत नहीं है, बात करनी है, मेरे को दिक्कत उससे नहीं, बात कर लेंगे। यास्मीन जी, जिसने गलत किया, जिसने भी गलत किया, क्या आप मुझे कहेंगी वहां कॉल नहीं हुई? देखिए मैं चुप हो जाऊंगी अगर आप बीच में बोलेंगे तो। अरे भैया, हर आदमी बोलेगा बीच में। अरे तो आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं आपसे काउंटर सवाल नहीं करूंगा। मैंने कोई जबरदस्ती किसी को बिठाया नहीं है, ना आपको ना त्रिपाठी जी को। निवेदन किया है आपसे, आप आए डिबेट। आप बोलिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप सारे पॉइंट रखिए यास्मीन जी। लेकिन ज्वाइंट सीपी कहते हैं, ज्वाइंट सीपी कानपुर ऑन रिकॉर्ड कि पीएफआई से 3 लोग जुड़े हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड। उस पर आप चुप हैं, आप उस पर चुप हैं, आप उस पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाएंगे। उन 40 तस्वीरों पर नहीं उठाएंगे। वो 40 तस्वीरें आपने बनाई हैं कि पुलिस ने बनाई है? नहीं, फिर वही बात, आप जवाब देना। बोलिए, मैं तो चुप हूं, आप बोलिए। ऐसे नहीं बोल सकती। नहीं, पीएफआई का नाम आते ही आप उठने लगे। जवाब तो ले लीजिए। बोलिए जनाब, बोलिए मैम, बोलिए मैम। जवाब जी मैम बोलिए। आप कह रहे हैं कि 3 आदमियों के पीएफआई, मैं नहीं कह रहा हूं, जॉइंट सीपी कानपुर कह रहे हैं। 2 आदमियों, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, क्लियर कीजिए पहले, आप फैक्चुअली गलत मत करिए। अरे तो जॉइंट सीपी कानपुर पुलिस ऑफिसर। ऐश्वर्या जी थोड़ा सबर, तो आप गलत मत कोट कीजिए। पुलिस कह रही है, जॉइंट सीपी कानपुर कह रहे हैं। अरे तो बात मैं कब मना कर रही हूं? मैं मना कर रही हूं? कह रहे हैं ना, तो उसी का तो जवाब दे रही हूं। सुन तो लीजिए। बीजेपी के 2 लोगों से कनेक्शन थे और उनको अभी सस्पेंड किया गया। कोई काम गलत अगर आप कह रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूं, आपको इज्जत दे रही हूं। अव्वल तो मैं मान नहीं रही, वो लोग कह रहे हैं तो सबूत पेश करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक जवाब दे रही हूं कि अगर 2 लोगों ने भी भाजपा के गलत किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या भाजपा ने कहा था कि ये कहो और ये बोलो और ये करो?
तो आप पूरी संस्था पे ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज तो के आप कह रही है कि अगर पीएफआई, हाँ बोलिए प्रीति। यास्मीन जी पीएफआई सिमी का बदला हुआ नाम है, देश का बच्चा जानता है। पीएफआई कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, पीएफआई आतंकवादी संगठन है, पीएफआई आतंकवादी संगठन है। यास्मीन जी का ऑडियो तेज देश में पिछले 10 सालों में 2006-2007 से जब से संगठन बना है, जब से ये आतंकवादी जिहादी संगठन बना है, आप सुन लीजिए, जब भारत क्यों नहीं बोल रहे कि यहाँ पीएफआई पे नहीं, फरीदा कानपुर पे बात हो रही है, यहाँ दंगाइयों पे बात हो रही है, यहाँ पत्थरबाजों पे बात हो रही है, यहाँ पीएफआई पे बात ही नहीं हो रही है, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं अब बीच में? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात ऐश्वर्या जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बीच में मैं बात ही नहीं कर रही। क्या हुआ यास्मीन जी? ऐसा कोई राज्य नहीं है, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जहां पीएफआई के खिलाफ सबूत के साथ केस न चल रहा हो। आप कैसी बात कर रही हैं? पीएफआई आप एक्शन लेंगी? पीएफआई को बोल रही है, कल आप आईएसआई को यहाँ बात पीएफआई की, अच्छा रिलैक्स या पत्थरबाजों की हो रही है? ऐश्वर्या जी पहले तय कर लीजिए, सुन लीजिए पहले तय कर लें। पीएफआई का नाम आया, नहीं एक सेकंड भाई, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट, लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट को टोका है आप पुलिस। यहाँ बात पत्थरबाजों की कानपुर की चल रही है, तो बिल्कुल चल रही है। अपने घर में आप कितने पत्थर रखती है? मेरे घर में तो एक भी पत्थर नहीं है। मेरे घर में अगर लड़ाई हो जाएगी तो 150 पत्थर मेरे घर में है ही नहीं, तलवारें मेरे घर में है ही नहीं। ये पत्थर और तलवार निकलते कहाँ से हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं? अभी मेरे फाजिल अहमद मेरे आपके घर में फाजिल अहमद एक करके जब एक दंगा सब मालूम चलेगा कि आपके घर में है कि नहीं है। फाजिल अहमद ऐसे अपने को इतना साफ सुथरा कैसे बोल सकती है? मेरी बात है, बहुत देर से डिबेट में देख रहा है आपकी। फाजिल साहब, पीएफआई क्या विदेशी कोई संगठन है जो भारत सरकार के अंडर में नहीं आता? 22 अकाउंट सील किए अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने 22 अकाउंट पीएफआई के सील किए, लेकिन बोलने से मतलब नहीं है। बोलिए देखिए, हम भी जानते हैं विवेचना का तरीका। मैं 1 मिनट सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर पीएफआई कोई गैर कानूनी काम में मुलविस है तो सरकार क्या इसी के लिए उसको छोड़ रही है कि वो तुम करते रहो और आंदोलन करते रहो, दंगा करते रहो और हम पीएफआई का नाम लेते रहेंगे? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अभी तक उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया, उसको बैन क्यों नहीं किया? ठीक है, आप अलीगढ़ में जहां भी कोई घटना होती है, हाथरस में घटना हो, पीएफआई का नाम आया, लेकिन अभी तक तो कोई हर जगह नाम मिला, दंगों में भी आया था। कोई नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं पीएफआई का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं पीएफआई की। लेकिन सरकार की निंदा कर रहा हूं कि ऐसा गैर राजनीतिक संगठन जो देश में नफरत का माहौल बना रहा है, सरकार क्या उसको बैठ के अपनी रेड कारपेट बिठा रहा है कि फाजिल साहब जवाब आ रहा है, अपनी जवाब भी सुन लीजिए ना जनाब। पीएफआई से पहले सिमी था, सिमी बैन हुआ। बात मत सिमी, एक भी आदमी का अगर कोई अभी तक सजा हुई है क्या? मैं कह रहा हूँ सिमी के एक आदमी को सजा हुई अभी तक? मेरा मेरा पूरा जवाब नहीं लेंगे फाजिल साहब, जवाब नहीं, यही मैं कह रहा हूँ आपको, आप बोले यही मैं कह रहा हूँ। आप जो है फाजिल साहब सुनना पड़ेगा ना फाजिल साहब कि तुम दंगा करते रहो, हम देश में नफरत की बाजार लगाते रहेंगे, अपनी राजनीति करते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे। फाजिल साहब तो लो, आप बोले वो शांत थे ना, सुनने, अब वो बोल रही हैं, आप बोले मैंने एक संवैधानिक बात बोले। अरे देश को चलने नहीं लगे, कोई नहीं चलने दे रहा, नफरत की कोई नहीं चलने दे रहा, तो आप भी मत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स करना पड़ेगा, रिलैक्स, पुलिस करे एक्शन, सरकार ले एक्शन, लेकिन बात तो सुन लीजिए, सरकार में है, बात मुंह खोलने नहीं दे रहे, बोले चलने नहीं दे रहे, तो आपने बोलने तो दो उनको। सरकार में है, ये क्या कर रहे हैं भाई, अपनी जैसे समझती है, सरकार में है, 50-50 में रखेंगे आप? सरकार में अगर है, बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को भेजना मना कर दिया, ये कौन से बीजेपी सरकार में? कौन कह रहा है? अब आइए जेपी, कौन कह रहा है बीजेपी? क्या अधिकार रखते हैं सरकार? आप क्या अधिकार रखते हैं जो बोल रहे हैं? पब्लिक है, वो भी वही है, पीएफआई को बैन करने की बात कर रहे हैं, आप क्या करें? वो अपना व्यू रख रहे हैं। अरे एक सेकंड, सुन लीजिए, एक थैंक यू, सुन लीजिए, प्रोफेसर है, अरे सुन लीजिए, अब आप ना आप कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, ना मैं कर सकता। अरे बोलने की आजादी बोलने वाले कौन कर रहे हैं सपोर्ट? क्यों नहीं आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग फाजिल साहब? आई थॉट यू आर वेल सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? खुद की बात करके खुद ही घुमा रहे हो भाई। आपने कहा ना सिमी बैन हुआ, सिमी के किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिली, यही कह रहे हैं ना आप यही चाहते हैं पीएफआई बैन हो? एक सेकंड, आप पूरा बोलने नहीं देते। मैं वही के बारे में लेट हिम आंसर, आप डिसाइड नहीं करेंगे फाजिल जी, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इफ यू इंटरजेक्ट आई विल हैव टू रिड्यूस योर माइक। आपने सॉरी ना कि सिमी के किसी व्यक्ति को सजा नहीं हुई, आपने कहा 50-50 नाउ, थैंक यू। मैं आपकी बात क्यों कर रहा हूँ? पीएफआई बैन हो, पीएफआई के व्यक्ति को सजा ना हो और पीएफआई के बाद भी दंगे होते रहे तो उसको कहेंगे पीएफआई तो था नहीं।
ये क्लीन चिट पीएफआई को मिलने वाली नहीं है। जो व्यक्ति मतलब पीएफआई नहीं, नाम बदल के, अरे नाम बदल करके जो अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा। क्या है? डाटाबेस बनेगा, हर अपराधी का डाटाबेस बनेगा, हर अपराधी का डाटाबेस बनेगा, और उस डाटाबेस के आधार पर आप नाम कुछ भी रखो, पीएफआई रखो, सीएफआई रखो, जिम्मेदारी पकड़े जाओगे। को रोके, दंगाइयों को पकड़े और दंगा होने से पहले पकड़े, दंगा होने के बाद नहीं। पीएफआई रखो, आप बिल्कुल ठीक है, रखो, पीएफआई रखो, कुछ भी नाम रखो, बदल लो, इच्छाधारी बन जाओ, उसके बाद चाहे पीएफआई करे, पकड़े जाओगे, बजरंग दल करे, कोई नहीं करे। साहब मैं आ रहा हूँ, पकड़े जाओगे। अरे रत्नाकर त्रिपाठी कुछ कह रहे, एक सेकंड, किसी को भी दंगा नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी कुछ कह रहे, रत्नाकर त्रिपाठी कुछ कह रहे। ठीक है, ओके ओके, जवाब में आ रहा हूँ। अरे इच्छाधारी से, तो इच्छाधारी से, रिलैक्स 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 रिलैक्स, जवाब रत्नाकर त्रिपाठी सर मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम है रत्नाकर त्रिपाठी सर मैं आ रहा हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी निश्चित तौर पे पीएफआई की गतिविधियां प्लीज रिलैक्स। खान साहब ऐश्वर्या जी, साल भर पहले भी हम लोग की इस इशू पे डिबेट हुई थी, साल भर पहले भी डिबेट हुई थी, और ये तय हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ने 6 महीना पहले फिर हलफनामा दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हम बैन करने जा रहे हैं। याद है आपको? जो उनके अकाउंट सीज हुए हैं वो फेरा में हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अभी तक उनको कहीं से बैन नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर पे गतिविधियां संदिग्ध है, लेकिन आतंकवादी कहा जाए ये जरूरी नहीं है ऐश्वर्या जी। तो और इस बात को आप मानिए, 40 आदमियों के पत्थर के फोटो आ रहे हैं, और इंटेलिजेंस आईबी होगा और होंगे लोकल इंटेलिजेंस होगा। किसी ने नहीं बताया कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है। ये जो इनपुट बोल रहे हैं लोग ना, ये हर शुक्रवार के बाद इनपुट आता है, हर त्योहार के बाद, चाहे रामनवमी हो, ईद हो, एक लोकल इंटेलिजेंस इनपुट दे देती है कि संभावना है कि होगा। तो आप मुझे बताइए, पत्थर वालों पे निश्चित तौर पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उन पे भी एक्शन होना चाहिए जो तनख्वाह लेते हैं कि वो सही इंटेलिजेंस देंगे, और इंटेलिजेंस का इनपुट बेसिकली सरकार पे सवाल है। मैं समझ रहा हूँ कि कमिंग बैक टू द स्टूडियो प्रीति अंजबाद कमिंग टू द स्टूडियो। खान साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा एक सेकंड, जिस बोला है ऐश्वर्या, पीएफआई के अभी 22 अकाउंट कुछ दिन पहले अभी सीज किए गए, नंबर 1, उसमें भी बड़ा बवाल हुआ। पीएफआई को जब भी बैन करने के बाद, एक मिनट, हाँ बोलिए, चलिए भैया, आपको पीएफआई बोलते ही मिर्ची क्यों लगती है? भाई साहब चिल्लाने से नहीं होगा। लोकप्रिय बना, आज पीएफआई बैन हुआ तो आपके नेता समर्थन में तो नहीं आएंगे। पीएफआई बैन हुआ तो आपके नेता समर्थन क्या षड्यंत्र है देश के साथ? पीएफआई बैन हुआ तो आपके नेता समर्थन कर रहे हैं, कोई नहीं जानता उसका, हाईलाइट कर रहे हैं। पीएफआई क्या है? कुछ नहीं है पीएफआई। आप लोग उससे पेमेंट ले रहे हैं क्या? आप उसको इतना पॉपुलर क्यों कर रहे हैं? जिसकी कोई औकात नहीं है। सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। अगर कोई आतंकी संगठन सिर्फ पीएफआई को आप लोग पॉपुलर कर रहे हैं, जानबूझ के पीएफआई को बढ़ा रहे हैं आप, देश में और दंगा कराना चाहते हैं आप लोग पीएफआई जैसे संगठन को बैन करने के बजाय उसको पॉपुलरिटी बढ़ा रहे हैं, पीएफआई बैन होती है, पॉपुलरिटी बढ़ा रहे हैं। बैन होने का फैसला आता है तो क्या ये तो नहीं कहेंगे कि पीएफआई, बट आप मेरे को बात बताइए, बट आप मेरे को एक बात बताइए, प्रीति जी एक मिनट, ओके प्रीति नहीं, एक सेकंड, जवाब साहब, फाजिल साहब, मुझे एक बात बताइए। जैसे मतलब नीतीश अवस्थी जी ने कहा पहले नाम सिमी था, फिर पीएफआई होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, एसडीपीआई, इसको मतलब एसडीपीआई तो उनका ऑफिशियली पॉलिटिकल विंग है, नहीं एसडीपीआई तो उनका पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल विंग है भाई, ऑफिशियल है, रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्ट्री दी हुई है, लेकिन भैया एसडीपीआई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पीएफआई को बैन कर दिया, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, नाम बदलने में कितना टाइम लगता है बॉस? नाम बदलने में जवाब साहब ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सोल्यूशन नहीं, हाँ, उसका सोल्यूशन उस सोच को मारना है, उसका सोल्यूशन है उस सोच को है कि एंटी नेशनल, राष्ट्र सर्वोपरि, देश के खिलाफ काम करने वाला हर एक आदमी को बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार करेगी, बात तो सरकार को ही करना है ना। आपको आंसर देता मैं आ रहा हूँ, सरकार की आपका सवाल, मैं आ रहा हूँ, सवाल समझिए आप, बोलो, मैं आंसर देता हूँ। देखिए क्या है, अभी पीएफआई को भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से नूरा कुश्ती हो रही है वो मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ, क्योंकि केरल की पॉलिटिक्स है। मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए क्या है, अभी पीएफआई के ऊपर खूब चिल्लाया जा रहा है कि पीएफआई फलाना, कान घुमा के मत पकड़ना, सीधा सीधा शॉर्ट। थैंक यू। आपको याद है महबूबा मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती को जम्मू और कश्मीर में जब सरकार इन्होंने बनाई, वही महबूबा मुफ्ती को ये तमाम गालियां देते घूमते थे भारतीय जनता पार्टी को। जैसे ही इनको लगा कि अरे जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी चाहिए, तो महबूबा मुफ्ती की तरफ सरकार बना ली,
और केरल के अंदर अभी प्रेजेंस नहीं भारतीय जनता पार्टी की। ये नूरा कुश्ती का खेल, ये सियासत का खेल हमें बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खेलना चाह रही है, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कल को अगर सरकार एसडीपीआई की वहां पर केरल में सीटें आ गई तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले एसडीपीआई के साथ। ये दोहरा चरित्र हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का, आज का नहीं है, ये हमेशा का है। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज नहीं करा। मेरा जवाब महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। आपने सवाल किया, सरकार बनाई सही बनाई, मैं कर रहा हूं, सवाल किए ना तो जवाब भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती जवाब नाउ रिलैक्स, जवाब नाउ रिलैक्स, जवाब नाउ रिलैक्स। दो बार पूछोगे। Sitting in studio should be a boon, not bane. Listen, जवाब सुनिए ना। जवाब listen. स्टूडियो में बैठना boon होता है, bane नहीं होता। Don't become a problem, guys. पीएफआई के अगर बाहर बैठिए आसान है, गरिमा फेडर डाउन कर देगी, आसान बोलते रहो एक्स्ट्रा, ऐसे मत करो यार। थैंक यू। हाँ जवाब दे रहा हूँ, सुनना, बीच में मत बोलो प्लीज, सबके लिए कह रहा हूँ। पीएफआई के तमाम कार्यकर्ताओं को, उनके एक्टिविस्ट को जो बंद थे जेलों में, कर्नाटक इलेक्शन से पहले सिद्धरमैया ने बाहर किया, आरोप वापस ले लिया। एक सेकंड, असली घूम रहे हैं, एक सेकंड, ये हमारे यहाँ घूम रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं, अरे भैया एक मिनट सुन लीजिए यार, अभी मैंने बोला रिलैक्स, अरे दे दिया ना उन्होंने जवाब, तो कुछ हो यार। नो रिलैक्स, सुन लो आगे। राजस्थान में रामनवमी के जुलूस के समय धारा 144 रखती है, लेकिन अशोक गहलोत पीएफआई के मार्च को खुलेआम निकलने देते। कौन किसकी? पंजाब में भी प्रो खालिस्तान निकला है। कौन कर रहा है? पंजाब में भी कौन कर रहा है? ये पकड़े गए, पकड़े गए। अजीज खान साहब आ रहा हूं मैं, एक मिनट। नकाब जैसे नहीं प्लीज यार, एक एक करके मैं फिर स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं। चेहरे से स्टूडियो आउट, उतर गया ना, स्टूडियो आउट। अजीज खान से नकाब स्टूडियो आउट। अजीज खान, अजीज खान स्टूडियो आउट, स्टूडियो आउट है। बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये जो सिर्फ कैमरे के लिए करते हैं क्या? एक सेकंड सर, स्टूडियो आउट सिर्फ कैमरे के लिए करते हो क्या यार? मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, स्टूडियो आउट आप बात ही नहीं सुन रहे हो आप लोग आपस में, क्योंकि कैमरे पे फोटो आ गई चालू, बात ही सुनना नहीं है यार, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं खान साहब एंड देन साध्वी जी, थैंक यू। डॉक्टर अजीज खान एंड साध्वी जी, ऐसे मत करो यार। जवाब साध्वी जी, देखिए ऐश्वर्या जी। नहीं खान साहब एक मिनट, पहले जरा साध्वी जी बोलने पे आ रहा हूं आपके पास। खान साहब प्लीज, थैंक यू। हाँ बोलिए सर। ऐश्वर्या, मेरे यहाँ पर 2-3 पॉइंट है, क्योंकि जो पैनल पे लोग बैठे हैं, कभी तो ये बीजेपी को लेकर आ जाते हैं बीच में, शिवलिंग का मुद्दा हो तो बीजेपी, कानपुर दंगाइयों का मुद्दा हो बीजेपी। आई डोंट नो व्हाई जवाद इज सो ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट बीजेपी। नाउ माय सेकंड पॉइंट इज, ये एक तरफा कार्रवाई क्या होती है? दूसरी मुझे एक बात बताइए, ये जो बार बार एक बात कही जा रही है, मुस्लिमों को लेकर इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, एक खास संप्रदाय की बात की जा रही है। 1951 में अगर हम डेटा की बात करें, 9.8% थे मुस्लिम भाई यहां पर हमारे देश में। 2011 में अगर मैं डेटा की बात करूं तो वो आप समझ नहीं, आप डिटेल्स में जा रहे हैं। नहीं रिलैक्स, नहीं मैं ये बोल रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स फाजिल साहब, रिलैक्स। नहीं साध्वी, ये सिर्फ हमारे देश में गोइंग इनटू दैट डिटेल। आप लोग ये आप समझ नहीं रहे, जवाब इज सच स्मार्ट गाय, वो मूव करता है, वो मूव आउट हो जाते हैं। पत्थर वो उपद्रवी है कि बस दैट्स इट, राइट। जवाब आंसर दिस, दैट्स द क्वेश्चन यार, दैट्स द क्वेश्चन। प्रीति एंड जवाब आंसर मी 50-50। प्रीति एंड जवाब, प्रीति एंड जवाब, आपको आंसर दे रहा हूं। जवाब ओनली प्रीति एंड जवाब। That's the straight question. वो किसी संगठन से सीधा सवाल, सीधा जवाब। जवाब हाथ में पत्थर, जवाब। सीसीटीवी कैमरे में जो पाया गया वो उपद्रवी है। बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पत्थर एक तरफा से नहीं आए, दोनों तरफ से आए पत्थर, तो एक तरफा कार्रवाई क्यों? यही सवाल हम कर रहे हैं। संविधान से, अरे सरकार का काम होता है, आप बताइए सजा देने का काम किसका होता है? और जिन पुलिस वालों ने लापरवाही बरती उस पे कार्रवाई चला रहा था, इसकी पत्नी उसकी एडमिन एक एक करके जवाब, एक एक करके जवाब, एक एक करके बात पूरी कर लो, बेहतर होता है। 141 ग्रुप जो चलाए जा रहे थे, भड़काऊ ग्रुप, उसकी एडमिन उनकी पत्नी खुद थी। जो एक सेकंड फाजिल साहब आ रहा हूँ, फाजिल साहब बात पूरी होने दीजिए ना। फाजिल साहब ऐसे जाता नहीं है बात, अंडरस्टैंड इट्स बेटर। हाशमी जो सब माइक चालू है साहब, कभी बंद नहीं करता उपद्रवी है, उसकी प्लीज अंडरस्टैंड। एडमिन
थी जनाब अली कभी नहीं होता। ग्रुप की बात पूरी हो जाने दीजिए फिर। किए गए क्या बात कर रहे हैं? थैंक यू, रिलैक्स। बहुत अच्छा आप सवाल बोलिए, बोलो जवाब। यही तो पूछ रहा हूँ ना। क्या पूछ रहा हूं? सवाल जो है हाँ। आप पुलिस और प्रशासन से पूछ रहे हैं। एक सेकंड, अरे सुन लीजिए फिर आप फाजिल साहब आप नहीं होने, देख तो लीजिए। मैं आपसे नॉर्मली ये कह रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा था। अजीज खान साहब आ रहा हूँ, 2 दिन पहले 10 सेकंड्स। 2 दिन वही कह रहा हूँ। डॉक्टर खान आ रहा हूँ, 10 सेकंड्स। 2 दिन पहले इनपुट आया हुआ था। 10 सेकंड्स डॉक्टर अजीज खान आ रहा हूँ। कानपुर पुलिस सोई हुई थी ऐसे करके, उन्होंने कहा अरे दंगा हो गया, दंगा हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया, अच्छा कहाँ से पत्थर आए, एक तरफा है, पकड़ लो, सबको पकड़ लो। किसको पकड़ लो? 40 लोग एक ही तरफा पकड़ लो। पत्थर एक ही तरफा से फेंके जा रहे, दूसरी तरफ से नहीं आ रहे थे। अरे क्या बात कर रहे हैं, 2 तरफा पत्थर चल रहे थे। हाथा जगह जो है उसको जाकर के पता कर लीजिए। जवाब वीडियो मौजूद है, आप देख ही नहीं रहे, एक तरफा कार्रवाई। अच्छा ऐसा हो गया, ओहो देखिए बॉस, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान अब नीचे अवस्थी, डॉक्टर अजीज खान अब नीचे अवस्थी। डॉक्टर साहब को पहले बोलने दीजिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजीज खान, थैंक यू। जवाब मैं आ रहा हूँ, फाजिल जी आ रहा हूँ। मुझे एक कम से कम 30 सेकंड का वक्त दीजिए। 40 सेकंड जनाब बोलिए, इंटरप्ट ना करें। सर मैं ये कहना चाह रहा था, पीएफआई पे जो चर्चा हो रहा है जी, 15 सितंबर 2020 को तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया और उन्होंने सवाल किया कि पीएफआई को बैंड क्यों नहीं कर दे रहे हैं, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का यह जवाब आया कि हम एविडेंस नहीं है मेरे पास इनके खिलाफ, इसलिए हम बैन नहीं करेंगे। ये ऑफिशियल बात कर रहा हूं। एक बात बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं एविडेंस नहीं है, बैन नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ उसी का आड़ लेकर के आप दोषारोपण कर रहे हैं। उसी के आड़ में आप कानून व्यवस्था को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ता है, आप पीएफआई के नाम से आप कहीं ना कहीं लीपापोती करते हैं। सब ये आपका चेहरा है। पहली बात हम जानना चाह रहे हैं कि अगर पीएफआई वाकई में अगर दोषी है तो आप उसको बैन क्यों नहीं करते? वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं आप? कौन रोक रहा है आपको? कौन समाजवादी विरोध कर रही है क्या? कांग्रेस विरोध कर रहा है क्या? आपके अंडर में आ रहा गृह मंत्रालय के अंडर में, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं आप? बार बार उसके आड़ में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जबरदस्ती कोई काम कर रहा है। अपनी जबरदस्ती जी ऐश्वर्या बड़ी सी बात बताइए। एक अजीबोगरीब नैरेटिव बनाने की बात कर रही है। एक चोर ने चोरी की, चोर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पुलिस क्यों नहीं आई वक्त पर? पहले क्यों नहीं पकड़ा पुलिस ने चोर को? अड़ोसी पड़ोसी साहब की जगह फैसल अहमद जी को डाल दीजिए। ताला क्यों नहीं बंद किया? ताला अच्छी कंपनी का क्यों था, क्यों नहीं था? ताला ऐसा क्यों कर दिया कि वो टूट गया? चोर पर कोई नहीं, जिसने पत्थर मारा उस पर कोई क्वेश्चन नहीं। लेट हिम कंप्लीट। इस देश में श्री संत और अजरुद्दीन दोनों मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। अजरुद्दीन ने कहा क्योंकि मैं मुसलमान हूं, अल्पसंख्यक हूं, इसलिए मुझे फंसाया गया। ट्रैक चेंज कर दिया। ये जो है ना विक्टिम कार्ड, ये जो फाजिल अहमद को जवाब देने दीजिए। ये जो विक्टिम कार्ड है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आपने दिल्ली दंगों में, दिल्ली दंगों में कितने हिंदू पकड़े गए? हो गया कितने पकड़े गए सर? हो गया, बताइए ना। जवाब ले लीजिए। आपके चेहरे एक एक करके नकाब उतार दिया। अरे सुनिए ना, एक एक करके चेहरे उतार दिया। घूमते हम तो। अच्छा जवाब अवस्थी साहब रात को फोन करे, सुन लीजिए कि मेरे घर में रात को फोन किए 100 नंबर पे कि मेरे घर में चोर घुस गया, तो उधर से जवाब आया तो तुमने कुंडी क्यों नहीं बंद किया था? तब इनका क्या रुतबा रहेगा? वो 100 नंबर पे फोन किए कि मेरे घर में चोर घुस गया और उधर से जवाब आ रहा है दरवाजा क्या खोल के रखा था? नहीं, गलत बात कह रहे हैं आप गलत बात कह रहे हैं। आप गलत बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। ना, अगर उधर से आपको जवाब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। क्या हुआ? आप ये बात कह रहे हैं, घूमा क्यों बाहर? घर में क्यों नहीं रहा? पुलिस ये नहीं कर रही। पुलिस जवाब है, सरकार में पकड़ रही है, जवाब नहीं पुलिस है, पकड़ रही है, बुलडोजर चला रही है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। प्रीति पांडे फाजिल साहब 1 वर्सेस 1 अच्छा देना है। 1 वर्सेस 1 प्रीति पांडे फाजिल साहब प्रीति पांडे। ठीक है अब जवाब आ रहा है। कोई भी सरकार रहेगी। रिलैक्स, प्रीति पांडे जवाब दे रही है। मैं आपकी बात फाजिल साहब हो गया, नहीं हो गया, अभी नहीं, और नहीं, बाद में दूंगा इनके मैं आपकी बात से सहमत और आगे बढ़ती हूँ। यूपी पुलिस सुन लीजिए, यूपी पुलिस निकम्मी, यूपी सरकार निकम्मी, भाजपा सुन लीजिए, भाजपा जिसके बारे में बार बार आप बात करें, भाजपा का प्रवक्ता बैठा नहीं, वो भी निकम्मी। रिलैक्स, इतना बता दीजिए कि जिसके हाथ में पत्थर था, 141 ग्रुप व्हाट्सएप के जो चला रहा था, 14 के बाद में पत्थर की 14 से पहले भी आपने विरोध नहीं किया क्या? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अपना काउंटर दीजिएगा। हाशमी की पत्नी उसकी एडमिन थी, जो 141 व्हाट्सएप उपद्रवियों वाले ग्रुप चल रहे थे, और सीसीटीवी कैमरे में जितने लोग कैद हुए हैं, जो लोग पत्थर ले लिए, आपके हिसाब से जो गेंदे का फूल हाथ
हाथ में लेके ऐसे घुमा के मार रहे थे, वो उपद्रवी थे कि नहीं? दूसरी चीज, कोई भी संगठन अगर इसमें आता है, अगर यूपी पुलिस अपना नाम लेके आती है कि भाई PFI, ISI, फलाना ढकाना, जो भी जितने भी संगठन इसमें आते हैं, तो क्या अगर वो बैन होता है तो सारे राजनीतिक दल फाजिल साहब 10 सेकंड्स काउंटर 10 सेकंड्स एसी कमरे में बैठ के डिबेट 10 सेकंड्स। हाँ, हम लोग बहुत, अरे आप भी तो यहीं बैठे हैं। अरे सर, हम लोग बहुत आंदोलन कर चुके हैं, अच्छा। बहुत लाठियां खाई हमने। अरे और इन्होंने नहीं किया, इन्होंने क्या होता, पर्सनल नहीं है, अपने बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम बता रहे हैं, बारे में बहुत बता रहे हैं, पत्थर फाजिल साहब बात अपने बारे में बहुत प्रशासन ने कहा आंदोलन मत करो, ऐसा नहीं प्रशासन ने कहा आंदोलन मत करो। जब आप बस इतना बोल दीजिए कि राजनीतिक दल की प्रक्रिया क्या होगी, सीधा सा प्रश्न पूछा है। पत्थर फेंकना शांतिपूर्ण नहीं होता। अरे मैं ऐसे क्या बात करें क्या बात करें, जवाब 10 सेकंड, जवाब 10 सेकंड, 10 सेकंड में मैं सिर्फ जवाब 10 सेकंड, 10 सेकंड में मैं एक बात कह देता हूं। देखिए, जितना इनपुट मुझे लगता है प्रीति जी के पास है, PFI को लेकर के दुनिया भर की मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है गृह मंत्रालय को इनको बुलाना चाहिए जांच के लिए, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी तो भारत सरकार के पास अगर होती तब तक कार्रवाई हो जाती। भारत सरकार इनको इनके पास 10 सेकंड गुरुजी, रत्नाकर त्रिपाठी 10 सेकंड पहले से शुभ हो कि चोरी होगी, चोरी हो रही हो, पुलिस की जिम्मेदारी हो कि उस घर को बचाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस घर को चोरी होने से देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं साध्वी जी, मैं सिर्फ 5 सेकंड आपके पास और जा रहा हूं, समय कम है। पत्थर जिसने फेंका वो सब, मेरे को ऐसा सवाल है, ये बोलते पुलिस ने फेंका, मेरा मैं कहता पुलिस के ऊपर सवाल उठा लोगे, बाबा के ऊपर सवाल उठा लोगे, जिन्होंने पत्थर फेंका उनको क्लीन चिट। क्यों क्लीन चिट? उन पर तो सबसे पहले एक्शन होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो कहते हैं कि वो शांत थे, पुलिस ने पत्थर फेंका उन जिसने रुमाल आपने सुना नहीं? जिसने रुमाल दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला दे दिया है क्लीन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, ये डिबेट जारी रहेगी, आपको पत्थरबाजों का, दंगाइयों का धर्म देखना बंद करना पड़ेगा। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषी को 2006 में जो हुआ था उसकी सजा मिली है आज 2022 गाजियाबाद की जिला अदालत ने आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी सजाए मौत की सजा सुनाई।